अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बस जाने वाली है। अछनेरा, रायबाग, सहता, रसूलपुर, साई, अंगूठी, आगरा आगरा आगरा, 30 रुपए सवारी। अरे भाई साहब जरा साइड हो जाओ, बहन जी को अंदर निकल जाने दो। हाँ हाँ बहुत जगह खाली, आ जाओ भाई साहब, 2 लोगों की सीट खाली, आ जाओ ऊपर आ जाओ। अबे हीरो गेट पे मत लटके, चपक जाएगा, भीतर पूरी बस खाली है, ऊपर आ जा। अरे भाई साहब लेडीज को बैठ जाने दो, लड़की की इज्जत करो, बैठ जाने दो। हाँ भाई साहब देता हूँ, 5 रुपए खुले नहीं है, अभी देता हूँ थोड़ी देर बाद। अरे भाई मुझे तुम इतनी रात को सोने दोगे नहीं सोने दोगे? अबे बहन जी ज्यादा मत बोलो वरना चलती बस से नीचे उतार दूंगा। सर आपकी बीवी आपके लिए क्या है? अरे जिंदगी है मेरी, पढ़ ली और लानत है ऐसी जिंदगी पे। जा बेटी रो मत, न्यू ना करा करते। अरे माँ मैं ना जाऊँ, चप्पल मार आई हूँ। अरे तो क्यों हो गया जी, सब भी था गया, खड़ी बेइज्जती करा। अरे माँ मैं ना जाऊँ रे। तुम मन नहीं रे, चली जा, जाना तो पड़ेगा। अरे माँ मैं ना जाऊँ। आना उल्टी देखा, शायद 2 बना दूंगी न, चल दे। राडा मत बढ़ जाइए, बता दी है, ड्रामा बना रही है, घंटा हो गया है। लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि लड़के हमेशा सिर्फ काटते हैं, धोखा देते हैं, दारू सिगरेट पीते हैं, इधर उधर घूमते हैं, लड़कियां घुमाते हैं? अरे भाई ऐसे भी लड़के होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, 9 to 5 जॉब करते हैं, 36 गालियां सुनते हैं, बस और मेट्रो में खड़े होके जाते हैं, क्योंकि उन्हें कौन सीट देगा, उनके लिए थोड़े ना रिजर्वेशंस होते हैं। पता है हमें आइडिया भी नहीं है कि लड़कों को कितनी टेंशन होती है, घर की टेंशन, ऑफिस की टेंशन, बंदी की टेंशन, करियर की टेंशन, दोस्तों की टेंशन, और इसके बावजूद भी वो ये सोचता है इन सब टेंशन के बीच में मैं अपनी बंदी को कहाँ घुमाने लेके जाऊँ। इन सब के बावजूद भी वो हर किसी को, अपने दोस्तों को, फैमिली को, बंदी को, सबको प्रॉपर टाइम देते हैं। कोई ड्रामा, कोई टैंट्रम्स, कोई डिमांड नहीं होती यार। भगवान प्लीज ऐसे सीधे लड़के बनाना बिल्कुल बंद मत करना, और एक ऐसा सीधा लड़का मेरी किस्मत में भी दे देना। है कोई? Okay, ready? 1, 2, 3. Hey! That wasn't very nice. That wasn't very nice. We did it to you? आप मुझे एक चीज बताओ, एक नीम का पेड़ है, उस पेड़ के नीचे एक लड़का और एक लड़की बैठे हैं, ठीक है? अब उस पेड़ के पास से आम गिरा है, ठीक है? अब वो आम कौन उठाएगा, लड़का उठाएगा या लड़की उठाएगी? उस नीम के पेड़ पे आम के आपके बाप ने लगाया था। प्रिया, वहाँ मेरे पर्स में 5,000 रुपए रखे थे, कहाँ गए? क्या? वहाँ मेरे पर्स में 5,000 रुपए रखे थे, कहाँ गए? भाई आवाज नहीं आ रही। मेरे साथ ना ये ड्रामा मत कर, मेरे पैसे कहाँ गए? यार आप लोगों ने क्या शोर लगा रखा है? यार वहाँ मेरे पर्स में 5,000 रुपए गायब है, इससे पूछ रहा हूँ तो कह रही आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, ड्रामा कर रही है। कहाँ गए पैसे? भाभी आवाज नहीं आ रही। ये क्या बकवास है कि आवाज नहीं आ रही? सामने तो खड़ी है ये हमारे। आप रुको जरा। बोलो, परसों आप अपनी मम्मी से मेरी मम्मी के बारे में क्या कह रहे थे फोन पे? क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? अपनी मम्मी से मेरी मम्मी के बारे में क्या कह रही थी वो पूछ रही है, बताओ ना। कसम से आवाज नहीं आ रही। क्या नाटक लगा रखा तुम लोगों ने? आप इधर खड़े हो आके। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कल रात को मिसेस गुप्ता ने आपको आई लव यू का मैसेज क्यों भेजा था? बताओ। तेरे को तो मिसेस गुप्ता बिल्कुल पसंद नहीं है, तो तू लिफ्ट में उस दिन उसके साथ ओवर फ्रेंडली क्यों हो रहा था? यहाँ तो सच में आवाज नहीं आ रही। मम्मी, हाँ बोल। अरे मेरी उम्र कितनी होगी? अगले महीने 28 का हो जाएगा। तो मेरा ब्याह क्यों नहीं करते? मजा बड़ा करके बेचोगे क्या? बाबू, बाबू क्या हुआ तुम्हें? तुम इतना क्यों रो रही हो? मम्मी ने मुझे मारा। क्यों? आंटी ने क्यों मारा तुम्हें?
क्योंकि मैंने शीशा तोड़ दिया था। शीशा क्यों तोड़ा तुमने? क्योंकि बाबू तेरी सूरत ना हो जिसमें वो शीशा तोड़ देंगे हम। बाबू तुम कितनी प्यारी हो। ज्यादा गुस्सा करने वाले लोग कैसे होते हैं? नंबर 1, ज्यादा गुस्सा करने वाले लोग दिल के बहुत साफ होते हैं। नंबर 2, ज्यादा गुस्सा करने वाले झूठ कम बोलते हैं। नंबर 3, ज्यादा गुस्सा करने वाले बहुत इमोशनल होते हैं। नंबर 4, ऐसे लोग जिसको जैसा बोलना मुंह पर बोल देते हैं। नंबर 5, ऐसे लोग किसी की चापलूसी नहीं करते हैं। ये बातें सच या झूठ कमेंट में जरूर बताएं। तेरी नजर ने क्या कर दिया, मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया। तेरी नजर ने क्या कर दिया, मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया। मैं रहता हूँ तेरे पास कहीं, अब मुझको मेरा एहसास नहीं। दिल कहता है कसम से कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि थोड़ा इकरार हुआ। मैं तो कह रही थी कि उसको बुला लेते घर। आपने यहाँ से एक लड़की को जाते हुए देखा है क्या अभी? क्या कुछ हुलिया वगैरह? हाँ, उसने ब्लैक ड्रेस है, बाल खुले हुए हैं, ऑफ शोल्डर, लिप ग्लॉस लगा रखा है, लिपस्टिक नहीं लगा रखी, नेल एक्सटेंशन करा रखे हैं, बाल कलर थे मेरे ख्याल से, और पीछे रिबन यू का रखा था, पॉइंटेड हील्स थे, परफ्यूम लगा रखा था माइकल कॉर्स का सेक्सी रूबी। और कुछ रह गया तो वो भी बता दो। बदन पे तिल कितने हैं ये देख लिए होंगे तुमने, ये भी बता दो ना कितने तिल थे। हीमोग्लोबिन कम था, ज्यादा था, ब्लड प्रेशर कैसा था ये भी बता दो। दाढ़ में कीड़े लग गए होंगे वो भी तुमने देख लिया होगा, बता दो। आंखों को देखकर लगा नहीं कि पीलिया हो गया उससे, आजकल फैला बहुत ज्यादा है ना, बता दो। भाई इन्होंने ही बताया, जो कुछ भी बताया मैं तो उसके बाद बोला। भाई साहब मैंने तो आपको यार कुछ भी नहीं बताया। मैंने तो कुछ नहीं सुना। हाँ तो लापतागंज के भतीजे कहीं और जाके सर मारना, हमारा क्यों कलेश करा रहा है? अपने गले से डंबल हटा के बात कर। मैंने आपको कुछ नहीं बताया। कहाँ से आ जाते जाके अपनी गर्लफ्रेंड का ख्याल रखो। तुम चलो आशीष घर ना, तुम्हें मैं जहरीली भिंडी खिलाऊंगी बनाकर। यार जहरीले पौधे का साग खाना तुम आज। किसी की चलो घर चलो। मदद करना गुनाह है क्या? राम राम भैया। यार एक बात बताओ, राम राम 2 बार ही क्यों बोलते हैं? एक बार भी तो बोल सकते हैं राम। चलो आज तुम्हें मैं बताता हूँ राम राम 2 बार क्यों बोलते हैं। हिंदी शब्दावली के अनुसार रा आता है हमारे 27 नंबर पर, आ आता है हमारे 2nd नंबर पर, और माँ आता है 25 पर। इन सबका टोटल होता है 54। और अगर हम 2 बार राम राम पढ़ेंगे उन सबका टोटल होता है 54, 54, 108, 108। अच्छा एक बात बताओ, जो हम माला जपते हैं उसमें कितने मोती होते हैं? 108। इसीलिए 2 बार राम राम बोलने से आपने पूरी की पूरी एक माला जप ली। अच्छा राम राम। ये वीडियो उन लोगों को शेयर करो जिन लोगों को ये नहीं पता 2 बार राम राम क्यों बोला जाता है। अरे रोहित, शादी से पहले गर्लफ्रेंड को क्या कहते हैं? तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। ठीक है निक्की, अब तुम बताओ रे, जब गर्लफ्रेंड से शादी हो रही होती है तब गर्लफ्रेंड को क्या कहते हैं? तुम जो कहते हो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। अमन अब तुम ये बताओ तो, शादी के बाद हस्बैंड वाइफ आपस में झगड़ पड़े। गर्मियों की रात थी, दोनों चुपचाप अपनी अपनी जगह पर सो गए। आधी रात हुई तो हस्बैंड को काफी जोर की प्यास लगी तो रूम से निकलकर पानी पीने किचन में चला गया। गिलास रखकर मुड़ा ही था कि उसने देखा कि उसकी वाइफ रूम के दरवाजे पर खड़ी गुस्से से उसकी तरफ देख रही है और बोली, आपने पानी खुद क्यों पिया? तो हस्बैंड बोला, हाथ थोड़ी ना टूटे हैं, खुद भी पी सकता हूँ, किसी का मोहताज नहीं। इस पर वाइफ ने हस्बैंड का गिरेबान पकड़ लिया। गिरेबान पकड़ा ही था कि उसके हाथ कांपने लगे, आंखें पानी से नम सुर्ख हो गई और गिड़गिड़ाते हुए बोली, एक बात गौर से सुन ले, लड़ाई झगड़ा अपनी जगह, लेकिन मैं अपना हक और खुशी छीनने नहीं दूंगी। आपको नहीं पता मुझे आपको पानी देते हुए कितनी खुशी होती है।
उसने कहा ही था कि हस्बैंड ने कस के उसे अपने सीने से लगा लिया और सारा झगड़ा वहीं खत्म कर लिया। 10 साल बाद आधी रात को हस्बैंड पानी पीने के लिए उठा। पानी पीकर पलटा तो इस बार रूम के दरवाजे पर कोई नहीं था, बल्कि दरवाजे पर लगी एक खूबसूरत तस्वीर उससे कह रही थी, मोहब्बत कभी नहीं मरती, खुद को अकेला ना समझिएगा, मैं आपके साथ थी और हमेशा आपके साथ रहूंगी। आंखों में आंसू लिए कांपते हाथों से उसने तस्वीर को उतारा और अपने सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। कदर कीजिए उन रिश्तों की जो खुद से ज्यादा आपकी फिक्र करते हैं। खुश रहिए, मोहब्बत से रहिए, लड़ाई झगड़ों से दूर रहिए। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को शेयर कीजिए और अपने रिश्ते में मोहब्बत पैदा कीजिए। रंग थे, नूर था, जब करीब तू था। चलो अपने कपड़ों की कलेक्शन पे जरा नजर मारते हैं। एक हफ्ता तो आराम से निकल जाएगा। ये 3 दिन ये टी शर्ट पहनूंगा, अगले 3 दिन इसको उल्टा करके पहनूंगा और 7वां दिन घर से निकलूंगा ही नहीं, नंगा चद्दर पहन के सो जाऊंगा। अगले हफ्ते ये टी शर्ट धुल के आएगी, ये पहनूंगा, फिर तीसरे हफ्ते ये धुल के आएगा, ये पहनूंगा। कुछ भी बोलो, लाइफ सेट है। हे भगवान तेरी लीला अपरंपार, शुक्रिया जो तूने मुझे ये सब दिया। नहीं नहीं भगवान, बस और कुछ नहीं चाहिए, आत्मा को मुक्ति दे देना काफी रहेगा। हाँ माँ, ये कैसे गधे से लड़के के साथ मेरी शादी करा दी है। आप तो कहते थे कि 16 सोमवार के व्रत रखने से अच्छा पति मिलता है। ऐसा होता है कि अच्छा पति? कभी कभी तो मेरा दिल करता है इसकी चाय में जहर मिला के सारा किस्सा ही खत्म कर दूं। मैं लेफ्ट बोलती हूँ तो ये राइट बोलता है, मैं दिन बोलती हूँ तो ये रात बोलता है। देखा माँ, पड़ोसन ऐसा कह रही थी अपने पति के बारे में। अब आप ही बताओ, अपने पति परमेश्वर के बारे में कोई ऐसा बोलता है क्या? छोड़ो माँ, हमें क्या है, अब सबकी किस्मत मेरी जैसी थोड़ी होती है कि इतना अच्छा पति मिले। हाँ माँ, सच कह रही हूँ, बहुत ही खुश हूँ। क्या बताऊँ? लगे जागले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर जन्म मुलाकात। बेटा तोर किस्मत अच्छा है कि गेट बंद है। एक बार गेट खुल जाए उसके बाद हम तुमको बताते हैं। क्या भाई, और सब ठीक है ना? हाँ भाई, और सब ठीक है। साला गेट कौन खोल दिया, जल्दी बंद कर यार। हाँ साला, क्या बोल रहा था तू? साला अब अगर गेट खुला तो तुम्हारा लाश मिलेगा, समझा? चीर देंगे, फाड़ देंगे साला तुमको। ससुर का नाती गेट कौन खोल रहा है बार बार? अब बोल बेटा, बहुत भौंक रहा था तू। रुक यार, गेट तो बंद होने देना। डर गया बेटा? डरे नहीं है साला, एक बार गेट खुलने दे, उसके बाद हम तुमको बताते हैं। ये ससुरा प्रेम शब्द अधूरा है, देखो ना, अधूरा है कि नहीं है? र पूरा है, शब्द अधूरा रहता है यहाँ पे। इसका पर्यायवाची देखोगे तो ई भी अधूरा है। देख इसका देखेगा तो अधूरा है। ये शब्द ही अधूरा। ठीक है बाबा, मान लिया, मेरी गलती थी, सॉरी। मैं तो हमेशा आपसे मांग लेती हूँ, लेकिन आप कभी नहीं मांगते। हमेशा मेरी बिन ना देती हूँ, मैं थोड़ी ना चाहिए और मैं तो करती रहती हूँ। तो हमेशा प्यार से बनाती हूँ, लेकिन आप मुझे कभी नहीं बनाती। मान लेती हूँ मेरी गलती थी, लेकिन नहीं, मैं आपको बेचकर करती रहती हूँ। फिर भी आप मेरे साथ करती हो, क्यों ऐसा करती हूँ? अपनी गलती मान लेती हूँ। मैं तो सॉरी बोलती रहती हूँ हमेशा, लेकिन आप नहीं बोलते, पता नहीं क्यों ऐसा करते रहती। मेरे साथ अच्छा मान लेती हूँ ना, चलो कोई बात नहीं। हमेशा मैं तो सॉरी मांगते, इस बार आप सॉरी बोल लो। आपको रिपोर्टर से बात करना नहीं आता है? क्या हो गया मैडम, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं ऐसा। नहीं नहीं नहीं, तमीज नहीं है आपको बात करने की। तमीज तो नहीं है, लेकिन ये मजदूर वाली कमीज है। वही जुबान में बात कर रहे हो आप? अब मीडिया वाला थोड़ी ना हूँ पैसे लेके जवान बदल लूं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इसी कड़वी जबान की वजह से आप ये मजदूर ही रह गए हो। अरे तो तुमसे भीख मांग के थोड़ी ना खा रहा हूँ, मजदूर हूँ यार। आपको अंदाजा नहीं है हम मीडिया की पावर का। देश का चौथा पिलर है हम।
13 साल से पिलर तोड़ने का एक्सपीरियंस है। Would like to take notes while I take totes of the marijuana smoke. Oh, you wanna choke? Don't smoke, don't smoke. This is smoke the layer, the wax slayer, the layer, motherfucker say. पानी पूरी खिला दो भैया। जी मैडम, ये लीजिए। मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? मैडम, हम आपको पसंद करते हैं। जवान संभाल के बात कर, तेरी इतनी औकात। बहुत दिनों से हम आपको देख रहे हैं और रोज आप पानी पूरी खाने आती है, तो आप मुझे बहुत पसंद है। आई लव यू। तू गरीब गोलगप्पे बेचने वाला और मैं 25,000 की नौकरी करती हूँ, तेरा और मेरा कोई स्टैंडर्ड नहीं है। मालिक, बर्तन मांज दिए हैं। मांज दिए पूरे बर्तन? हाँ, वो सैलरी दे देते, मैं गाँव जा रहा था। अच्छा, 2,000 रुपए के हिसाब से महीने का कितना हुआ? 60,000। 60,000? ये लो तुम्हारी सैलरी। जी मैडम। जब वर्कर को इतने पैसे दे रहा है तो फिर ये खुद कितने कमाता होगा? तुम कितने कमाते हो? हाँ मैडम, दिन का 6-7 हजार के हिसाब से महीने का 2.5 लाख रुपए कमा लेते हैं। बहुत कम है ना? अरे कहाँ गई? प्लीज मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो ना, मैं भी तुम्हारे साथ गोलगप्पे बेचूंगी। आ जाओ। I love you too. Which one is the oldest animal in the world? Which one is the oldest animal in the world? Oldest animal in the world. I know you are now starting thinking outside the box, but it is very simple. The oldest animal in the world is zebra. The oldest animal in the world is zebra. Why zebra? Because zebra is still in black and white. ओके गाइस, मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस 2 मिनट लूंगा। बस आपको कुछ सवालों के जवाब देने हैं। श्योर। आप लोग पहले तो कितने साल से रिलेशनशिप में हो? समथिंग 1 ईयर मेरे ख्याल से। 1.5 साल। हाँ, 1.5 साल हो गया। अच्छा, 1.5 साल से। तो अगर आपको कोई बढ़िया सी लड़की मिलती है, एकदम हॉट हो, पैसे वाली हो, आपको फुल सपोर्ट करती हो, तो क्या उसके लिए आप इनको छोड़ दोगे? नहीं भाई, मैं ऐसे कैसे छोड़ दूंगा यार, मैं तो लॉयल हूँ यार इसके साथ। अच्छा, सेम सिचुएशन, अगर आपको कोई बढ़िया लड़का मिलता है, पैसे वाला मिलता है, एकदम बॉडी वगैरह ठीक हो, तो क्या उसके लिए इसको छोड़ दोगे आप? हाँ, मैं तो छोड़ दूंगी। देख लो भाई, हम लड़के ना हमारे मैम, अब आपने क्या करना है, ये घूंघट पकड़ के ना ऐसे करके बॉल में आना है, पीछे से सपोर्ट लेके कैमरा लुक करना है। पहले आप ही करके दिखा दो एक बार। मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ये पकड़िए, आपने ऐसे करके देखिए, आप यहाँ पर ऐसे आपने घूंघट पकड़ना है, ऐसे करके ये बॉल में आना है और ये सपोर्ट लेके